अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई स्त्री गर्भवती बनती है तब माँ को ही बताया जाता है कि तुम अब शांत रहो, आध्यात्मिक विचार सुनो, मन में बुरे ख्याल मत लाओ, गुस्सा मत करो। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि पिता का गर्भ संस्कार में कोई योगदान होगा? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गर्भ संस्कार में सिर्फ माँ का ही योगदान है ऐसे कहना आधी अधूरी बात कहने जैसी है। माँ के गर्भ में बच्चे के रहने की वजह से बच्चा माँ से ही ज़्यादा जुड़ा रहता है। ये कहना जितना उचित है वैसे ही माँ की सही भावनाओं का बच्चे से जुड़ा रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चा केवल आवाज़ नहीं सुनता बल्कि माँ के मन में उठने वाले हर लहर को सुनता है और महसूस करता है। अगर वो खुश होती है तो खुशी की लहर सुनता है और दुखी होगी तो दुख भरी लहर सुनता है। गर्भ संस्कार केवल मजबूर होकर मंत्र पूजा पाठ करना नहीं है बल्कि प्रेम पूर्वक अपने गर्भ को बनाना है। गर्भ संस्कार में पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे राम जी का जन्म हुआ, राजा जनक भी उतने ही महान थे। पिता का स्वभाव या गुण बच्चे में आते ही है। एक लड़की के लिए शादी के बाद एक पति ही उसके लिए सब कुछ होता है, जिससे वो मन की हर बात बताती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक वही है जो उसे समझता है। लेकिन अगर वही पति अगर समझने वाला नहीं हो तो वो टूट जाती है। जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तब पहला काम उस पिता का होता है जो उसके मन को संभाले, उसे शांत रखे। पिता का यह काम होता है कि घर में शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक माहौल बनाए रखना, क्योंकि पिता के विचार और व्यवहार का सीधा असर शिशु पर पड़ता है। जितना बच्चा माँ से जुड़ा होता है उतना ही पिता से भी। पिता को हमेशा होने वाली माँ के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। माँ को अपनेपन की भावना देनी चाहिए, उस पर कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। आसपास का माहौल खुशनुमा रखें। ऐसे करने से गर्भवती स्त्री भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहेगी। अगर माँ सुरक्षित रहेगी तो बच्चा भी सुरक्षितता महसूस करेगा। अगर आप माँ के मन में उठने वाला क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ापन नहीं सुनते हैं तो उसकी भावनाएं अंदर ही दब जाती हैं और उन भावनाओं का असर सीधा बच्चे पर होता है। जब पिता माँ को प्रेम और सम्मान देता है तब माँ और बच्चा दोनों ही शांत और सहज महसूस करते हैं। जब भी आप माँ पर गुस्सा, डांट, उसकी बात नहीं सुनेंगे तब तो माँ खुद को अशांत महसूस करेगी। वही अशांति बच्चे के भीतर जाएगी। पिता का यह काम है कि बस माँ के आसपास का माहौल शांत और प्रसन्न रहे। सवेरे माँ के साथ बैठकर ओम का जाप करें। खुद की आवाज़ बच्चे तक पहुँचाएं। बच्चे से दिन में एक बार बात करें। अपने दोनों हाथ माँ के पेट पर रखकर अपनी भावना बच्चे से जोड़ें। समय समय पर माँ को कामों में मदद करें। शाम को घर आने के बाद माँ से पूछें कि उनका दिन कैसे गया, उनकी बातें सुनें। जितना हो सके उतना समय माँ के साथ बिताएं। बस ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से माँ को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। आपका एक छोटा सा प्रयास आपके आने वाले कल को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा।